हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 9 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि किम अपने ऑफिस में गया होता है और उसे ऑफिस में देखकर मे और जिन बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग उसके पास आकर उसे देखने लगते हैं। किम उनसे बोलता है कि वो लोग ये सब क्या कर रहे हैं। जिन कहती है कि किम कहाँ था। किम उसे बोलता है कि वो अपने फ्रेंड के घर रहने गया था थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। और तभी वहाँ पे उसके पीछे लॉप और कित आते हैं। किम उन्हें बोलता है कि वो लोग रिसेप्शन में उसका वेट कर सकते हैं। आगे वो अपने कैबिन में जाता है जहाँ अंदर जाकर जिन उसे कहती है कि वो परेशान थी कि किम को कहीं कुछ ना हो गया हो, पर आज उसे यहाँ देखने के बाद उसे शांति मिली है। और वो लोग उसे बोलते हैं कि उसके चेहरे पे क्या है। उसका चेहरा अब अलग लग रहा है। वो अब बहुत खुश है क्योंकि पहले उसका चेहरा हमेशा सैड रहता था और उसकी आंखें भी। पर अब किम पहले जैसा नहीं है और प्यार में लोग यंग लगने लगते हैं। किम उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और उन दोनों से बोलता है कि वो लोग जाकर काम करे। जिन उससे कहती है कि क्या वो आज उन लोगों के साथ लंच करेगा। किम कहता है कि उसे नहीं पता, हो सकता है कि कमल उसे लंच पे कहीं ले जाए। किम की इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो दोनों अब बॉयफ्रेंड्स हैं। पर किम उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। पर तभी किम के पास कमल का कॉल आता है और किम स्माइल करके कॉल पिक करता है। कमल किम से बोलता है कि किम उसका इंतजार ना करे और वो लंच कर ले क्योंकि वायर हाउस में एक एक्सीडेंट हुआ है। किम कमल की इस बात को सुनकर घबरा जाता है। कमल उसे बोलता है पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि कमल बिल्कुल ठीक है। बस कमल और कॉम को ही चोट आई है और वायर हाउस के सारे लोग सेफ हैं। किम उसे कहता है कि अगली बार से वो अपना ध्यान रखे। कमल उसे बोलता है कि किम फिर से उसके लिए परेशान हो रहा है। किम कहता है कि नहीं, उसे उन दोनों की ही परवाह है। वहीं दनाई को बहुत खुश दिखाया जाता है। वो चेरी से बोलता है कि वो खुशी मनाए। वैसे अब तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है पर इस बार कसिनो को दनाई ही जीत सकता है क्योंकि मिनिस्टर्स दनाई पे ज्यादा भरोसा करते हैं। चेरी उसे बोलती है कि ये तो खुशी की बात है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। दनाई उसे बोलता है कि वो लोग इसे साथ में सेलिब्रेट करेंगे और उन लोगों को जाकर कमल का मजाक भी बनाना है कि वो इस बार हार गया। और ये कहकर दनाई बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम काम कर रहा होता है। तभी मे और जिन आकर उसे बोलती है कि उससे मिलने कोई यहाँ पे आया है। और तभी वहाँ पे कमल कॉम के साथ आया होता है। कमल को वहाँ देखकर किम खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। कमल उसे बोलता है कि यह जल्दी नहीं है और शाम हो चुकी है। किम कहता है कि हाँ, पर उसका काम अभी भी बाकी है। कमल कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसका इंतजार कर सकता है। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और कमल उसके करीब आकर उसे आई मिस यू बोलता है, जिसे सुनकर किम शाय हो जाता है और वो कमल को उसका चोट दिखाने को बोलता है। तो कमल उसे अपना हाथ दिखाता है। किम उसके हाथ को देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या दर्द हो रही है और डॉक्टर ने क्या कहा। कमल कहता है कि डॉक्टर ने ये कहा कि उसका हाथ नहीं टूटा और ये अच्छा हुआ कि उसने अपने हाथ से अपने सर को कवर कर लिया तो उसका सर बच गया। किम उसे बोलता है कि वो अब भी मजाक क्यों कर रहा है, क्या और किसी को भी चोट लगी थी। कमल बोलता है कि बस उसे और कॉम को। किम बोलता है कि अगर बाइबुन को पता चला तो वो उदास होगा। वो कमल का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि अगली बार से वो अपना ध्यान रखे। ये कहते हुए वो बहुत परेशान और सैड होता है। तो कमल किम की तरफ देखने लगता है। किम उसे बोलता है कि वो उसकी तरफ क्या देख रहा है। कमल उसके करीब आकर बोलता है कि उसने पहले ही उसे आई मिस यू बोला है और वो किम को किस करता है और किम भी कमल को किस करता है। फ्रेंड्स, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा प्यारा था।
जब कमोल को ये पता था कि किम जरूर उसका वेट कर रहा होगा उसके साथ लंच करने के लिए, तो कमोल ने उसे कॉल करके बताया कि वो उसके साथ आज लंच नहीं कर सकता और साथ ही अपने काम वाली हर छोटी बात उसे बताई, जैसे कि उसके काम वाले जगह पे एक्सीडेंट का होना। और बहुत ही प्यार से जब वो किम को उसके काम से लेने आया और आकर उसने किम को आई मिस यू बोला। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्यारी है। एक माफिया होने के बाद भी कमोल एक बहुत ही अच्छा लवर है। और फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि किम कमोल को कितना प्यार करता है कि जब उसने सुना कि कमोल को चोट लगी है तो वो घबरा गया और उसने कमोल को वादा भी करने को कहा कि अगली बार से वो अपना ख्याल रखेगा। आगे सीन चेंज होकर हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ बायबुन को कॉम की हेल्प लेकर स्केटिंग करते दिखाया जाता है। पर जैसे ही वो किम को आता देखता है तो उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके पास जाने के लिए बढ़ता है, और जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके घुटने पे चोट लग जाती है। और किम उसके पास आकर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और तभी कॉम को बायबुन का एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि टूट चुका होता है और कमोल ये खड़ा देख रहा होता है। वहीं किम बायबुन की चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है। किम बायबुन से बोलता है कि अगली बार से वो इतनी केयरलेस होके स्केटिंग ना करे और सारी सेफ्टी वाली चीजें पहना करे। वो बायबुन से पूछता है कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया। बायबुन कहता है कि हाँ, उसने अपना सारा होमवर्क कर लिया। कॉम बोलता है कि आज बायबुन के क्लासेस जल्दी खत्म हो गए थे, पर बायबुन ने ये बात कॉम को नहीं बताई, तो उसने जरूर कॉम का इंतजार करते वक्त सारा होमवर्क कर लिया होगा। बायबुन कॉम से बोलता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। किम कहता है कि अगली बार से अगर उसके क्लासेस जल्दी खत्म हो जाए तो वो उसे कॉल कर सकता है। किम बायबुन से कहता है कि अगर उसे दोबारा खेलना है तो वो किम को बोल सकता है, क्योंकि कॉम को अब आराम करना होगा। उसे जो चोट लगी है उसके बाद कॉम को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। बायबुन चोट वाली बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता तो नहीं होता कि कॉम को चोट आई है। किम कॉम से पूछता है कि क्या उसने बायबुन को इस बारे में नहीं बताया। कॉम कहता है कि नहीं। किम बोलता है कि उसे नहीं पता था और इन दोनों को बात करनी चाहिए। ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बायबुन कॉम से पूछता है कि उसे क्या हुआ। कॉम उसे बोलता है कि वायर हाउस पे एक्सीडेंट हुआ था, पर कॉम को कोई सीरियस चोट नहीं आई और इसी वजह से उसने बायबुन को नहीं बताया। बायबुन कहता है कि उसे कहाँ चोट आई है और कॉम उसे दिखाए। ये कहकर वो कॉम को देखने लगता है और कॉम को उसके कमर पे चोट आई होती है और जिससे बायबुन घबरा जाता है, पर कॉम उसे बोलता है कि वो ठीक है और डॉक्टर ने कहा कि कोई भी सीरियस बात नहीं है। ये सारी चीजें किम बाहर खड़ा देख रहा होता है। तभी कमोल उसके पास आता है और वो किम से बोलता है कि क्या किम ने कुछ गलत किया। किम उदास होकर उसे बोलता है कि उसे पता नहीं था कि कॉम ने बायबुन को अपने चोट के बारे में नहीं बताया, तो उसने गलती से बायबुन के सामने ये कह दिया। कमोल उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और वो किम से बोलता है कि वो टाइगर्स के पास जा रहा है और क्या किम भी उसके साथ चलेगा। किम उसे हाँ बोलता है। वहीं कॉम बायबुन को उसके ब्रेसलेट दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे ठीक करवा देगा, पर बायबुन उसे बोलता है कि वो खुद करवा लेगा। कॉम उसे कहता है कि बायबुन जिद ना करे, तो बायबुन कॉम की बात को मान लेता है। आगे हमें कमोल और किम को टाइगर्स के पास दिखाया जाता है और किम टाइगर्स को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। कमोल उससे बोलता है कि क्या वो अंदर जाना चाहेगा, पर किम कहता है कि वो यहीं से ठीक है। कमोल उससे पूछता है कि क्या उसे टाइगर्स से डर लगता है। किम उसे कहता है कि टाइगर्स से हर किसी को डर लगता है। कमोल उसे बोलता है कि किम ना डरे, क्योंकि कमोल भी उसके साथ अंदर चलेगा। क्या वो उन टाइगर्स के सर पे हाथ नहीं फेरना चाहता। किम उसे हाँ बोलता है, तो कमोल उसे बोलता है कि किम परेशान ना हो, क्योंकि कमोल उसके साथ चलेगा। आगे वो दोनों अंदर जाते हैं और कमोल टाइगर को सहलाने लगता है। किम डरा हुआ होता है कि वो टाइगर को कैसे टच करे,
कमोल उसे टाइगर के सर पे हाथ फेरने को बोलता है और उसका हाथ लेकर टाइगर को टच करवाने लगता है, जिससे किम खुश होने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कमोल के पास किसी का कॉल आता है और उसे वो कसिनो वाली बात पता चलती है और कॉम उसे बोलता है कि उसे वो बात चेरी ने बताई है। कमोल कहता है कि दनाई को कमोल के पीठ पीछे काम करना पसंद है और दनाई एक अजीब सा इंसान है। ये सीन चेंज होता है और कमोल को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। तभी उसके पास इवान का कॉल आता है और इवान उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है, मतलब शायद वो कसिनो वाली डील कमोल जीत चुका होगा। कमोल उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि बिना उसकी हेल्प की ये पॉसिबल नहीं हो पाता, पर इवान उसे बोलता है कि कमोल डिजर्विंग है और वो ये सब डिजर्व करता है। कमोल उससे कहता है कि उसे इवान से कुछ बात करनी है। वो इवान को बताता है कि वो रिटायर होना चाहता है और तभी वहाँ पे एक नए लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम दानिल होता है। वो आकर कमोल से बोलता है कि उसने एक बार कुछ अच्छा किया होगा और वो रिटायरमेंट चाहता है। कमोल को ये सब कुछ इतना आसान लगता है। कमोल उसे वहाँ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। इवान कमोल से बोलता है कि क्या वहाँ पे दानिल है और वो कमोल को कॉल स्पीकर पे करने को बोलता है। इवान दानिल से कहता है कि दानिल को क्या लगता है कि जो उसका मन आए इवान उसे वो करने देगा। दानिल कहता है कि वो यहाँ पे बस कमोल से मिलने आया है। इवान कमोल से कहता है कि वो लोग उसके रिटायरमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे और वो जल्द ही थाईलैंड आने वाला है। कॉल कट करने के बाद दानिल कमोल से बोलता है कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है और इस बात का क्या मतलब है, पर कमोल उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तो दानिल कमोल पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो कमोल से बात कर रहा है। कमोल उसे बोलता है कि वो यहाँ पे क्यों आया और उसने आने वाली बात कमोल को क्यों नहीं बताई कि वो थाईलैंड आ रहा है। दानिल उसे बोलता है कि उसने बहुत पहले ही कमोल को मैसेज किया था पर कमोल ने ही ध्यान नहीं दिया, पर अगर कमोल को पता होता कि दानिल आ रहा है तो वो जरूर दानिल को उसके रिटायरमेंट वाली बात पता नहीं चलने देता। और क्या कमोल को ऐसा लगता है कि दानिल को ये बातें पता नहीं चलती? तो आखिर रिटायरमेंट लेकर वो कहाँ पे जाने वाला है? कमोल उसे बोलता है कि वो जाकर आराम करे, वो जरूर थक गया होगा। पर दानिल उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या आज रात वो दोनों साथ में सो सकते हैं। कमोल कहता है कि वो बिजी है और कमोल के पास बहुत सारा काम है। दानिल उसे बोलता है कि उसके इतने सारे लोग हैं, ये सारा काम उसके लोग कर लेंगे। वो कमोल के करीब आकर बोलता है कि क्या आज रात वो लोग कुछ कर सकते हैं। कमोल दनाई का हाथ हटा देता है और उसे बोलता है कि वो अपने काम में बिजी है। दानिल उसे गुस्से में बोलता है कि क्या कमोल उसे रिजेक्ट कर रहा है। कमोल उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में बोलता है कि अगर दानिल अभी नहीं गया तो वो अपने लोगों को बोलकर उसे बाहर फेंकवाएगा। तो दानिल उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे कमोल घर पहुँचता है। कॉम कमोल को बताता है कि दानिल अभी अपने कॉन्डो पे है और उसे ऐसा नहीं लगता कि वो बाहर आएगा, वो जरूर जेट लैग की वजह से थका होगा। कमोल उसे बोलता है कि अगर दानिल कॉम के पास कॉल करे तो कॉम उसे कह दे कि कमोल बहुत ज्यादा बिजी है और उसके पास बाहर के लोगों से मिलने का टाइम नहीं है और वो लोग दानिल पे नजर रखे। दानिल अगर कोई भी प्रॉब्लम करने लग जाए तो वो लोग किम के नंबर पे कॉल करे और दानिल को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि कमोल कहाँ पर है। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। वहीं किम को बात लेते दिखाया जाता है। तभी कमोल वहाँ पे आ जाता है और वो आकर किम की तरफ देखने लगता है। किम का ध्यान कमोल की तरफ जाता है कि कमोल वहाँ पे आया है और कमोल आकर उसे बाथ गाउन पहनाता है। आगे कमोल को किम के बालों को सुखाते दिखाया जाता है। वो किम से बोलता है कि वो किम को कुछ बताना चाहता है और वो चाहता है कि किम उस पे भरोसा करे। कमोल एक अनाथ था और एक दिन इवान ने उसे
अपना हाथ दिया और उसने उसे गोद ले लिया। उसी ने कमल को ये सारे बिजनेस भी दिखाए। वो चाहता था कि कमल उसका बिजनेस संभाले और थाईलैंड में उसके बिजनेस के कनेक्शन को आगे करे। किम उसे बोलता है तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर कमल ने ये सारा बिजनेस छोड़ा। कमल उसे कहता है कि हाँ प्रॉब्लम तो होगी, पर कमल ने एक प्लान बनाया है और जब इवान रेडी होगा तो कमल इस बारे में उससे बात करेगा। वो इवान को उसका बिजनेस लौटा देगा। एक और बात है, इवान का एक छोटा भाई है जिसका नाम दानिल है, जिसके साथ कमल का रिश्ता बस काम वाला नहीं है। वो दोनों इंटीमेट हुआ करते थे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। किम कमल की इस बात को सुनकर उसके तरफ देखता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ। फ्रेंड्स, किम ने एक बार कमल को रिटायरमेंट वाली बात बोली कि क्या कमल ने कभी रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचा, और कमल ने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन भी ले लिया। और उसने इस बारे में इवान से भी बात किया कि वो सब कुछ छोड़ना चाहता है क्योंकि कमल किम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि किम उसकी वजह से कोई भी मुसीबत में आए, और वो उसके साथ बहुत ही खुशी और शांति से जीना चाहता है। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।